खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। फर्रुखाबाद में जीवन भर व्यापारियों के हितों के लिए करूंगा संघर्ष। सदानंद शुक्ला, मैं प्रशासन से तालमेल बैठाकर जीवन भर व्यापारियों के हित में कार्य करूंगा और उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु संघर्ष करूंगा। पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न न हो, इसके लिए शीघ्र नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल से मिलकर पटरी व्यापारियों के साथ एक बैठक कर उन्हें स्थायी रूप से रोजगार साप्ताहिक बंदी के अंतर्गत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पटरी पर व्यापार रेगुलर मिल सके, इसकी बैठक में सहमति प्रशासन के साथ बनाई जाएगी। उपाध्याय जी, जब से आपके व्यापार मंडल का गठन हुआ है जिले का, देखा गया है कि आप व्यापारियों के साथ साथ प्रशासन का भी सहयोग करते हैं और प्रशासन के सहयोग से व्यापारियों का सहयोग करते हैं। इसके पीछे क्या है? हमारे व्यापार मंडल का एक ही उद्देश्य है कि हमारी प्राथमिकता के अनुसार हम लोग सर्वप्रथम अपने व्यापारियों की मदद करें और उसी के साथ में हमारे व्यापारी के साथ उत्पीड़न ना हो सके किसी प्रकार का, इसलिए प्रशासन की मदद करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब प्रशासन से तालमेल बैठाकर व्यापारियों का हित करना। जी जी जी, प्रशासन के साथ तालमेल इस प्रकार से है जैसे कि अतिक्रमण अभियान चलता है, ठीक है। हम लोग उनका साथ प्रशासन का इसलिए देते हैं कि जिससे कि हमारे व्यापारी के साथ कोई भी नगर पालिका कर्मी या प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उनके साथ में अनियमितता ना बरते। ठीक है। और कोई बात नहीं, और कोई समस्या पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, चाय वाले कौन कौन है यहाँ पे? चाय बेचने वाले कौन है? एक कोई नॉनवेज वाले कितने? अरे नॉनवेज कितने लोग हैं? अंडा वाले और कौन कौन बेचता है? और एक दो लोग और है ना, आया नहीं है। 8-10 लोग हैं। जिसके यहाँ एक बार इसके यहाँ पिलाई होता है मिल गई शराब की, जिसकी दुकान में अगर मैंने चेक किया और उसके यहाँ शराब पिलाते हुए कोई मिल गया, चाहे ग्राहकों को चाहे खुद को, तो जिस दिन मिलेगा शराब की पिलाई वही दुकानदार की दुकान का आखिरी दिन होगा। उसके बाद फिर दुकान नहीं लगा पाएगा। सीधी सी बात, कोई भी छेड़खानी किसी की दुकान में हुई, गुंडई हुई, शराब पिलाई मिली, कोई भी अपराध हुआ तो ये आपको जिम्मेदारी मिली। इसलिए बार कहा जा रहा है, क्योंकि फिर बाद में जब कोई बात होती है तो आरोप दुकानदार सही लगाते हैं लोग। इस बात दुकानदार के कर्मचारियों ने छेड़खानी किया या इन्होंने हमारा सामान चल गया। कैमरे की बात इसलिए बात आती है कि आप कैमरा लगवाइए, अगर नाम लिख रहे हो ईमानदारी से अपनी दुकानदारी करिए, ठीक है। कोई बात हो तो दिखाइए साहब, ये देखो सीसी कैमरा लगा, आप देख लो, इसमें हमारी सीधी सी बात है, ठीक। साफ रहेगा और इसके पास कार्ड होगा, समझिए सारे लोग। ये की बात में संतुलन कर रहा हूँ। ये नहीं है कि जो यूनियन का मेंबर होगा या जो इनकी बिरादरी का होगा वही दुकान लगाएगा। जिसके पास कार्ड होगा नगर पालिका द्वारा स्ट्रीट वेंडर का प्रदत्त वैध कार्ड,
वो उसी को कारण कुल का कहने का मतलब जैसे पूरे यूपी में फेसबुक फेमस है, इलाहाबाद की सिविल लाइन दुकान के पीछे लेटरिन का भी सिस्टम उसका सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए, जैसे और जगहों में फेमस है, इलाहाबाद में सिविल लाइन है, लखनऊ में हजरतगंज है, ऐसे कई जगहों पे है फेमस है। वहाँ पे लोग जाते हैं अपने बच्चों परिवार के साथ। तो लोगों ने एक वहाँ पे सब लोगों ने मिल करके एक नाम कमाया है, अपनी दुकान का तो नाम कमाया, पूरे इलाके का नाम कमाया है। तो उसका सबको फायदा मिलता है, पब्लिक का फायदा मिलता है, दुकानदारों को मिलता है, और शहर का मान बढ़ा है। उपाध्याय जी, देखा गया है अभी तक जिस तरीका से जनपद में व्यापार मंडल चलता था, तो कोई भी प्रशासन की तरफ से अभियान चले तो उसका विरोध करता था। कभी भी जिला प्रशासन से या व्यापारियों से तालमेल बैठा के कार्य नहीं किया। जिस तरीका से आपका व्यापार मंडल कर रहा है, इसके पीछे क्या आप कहना चाहेंगे? जो आज व्यापार मंडल की बात आई है, तो जिला मजिस्ट्रेट की ही आदेश पे ईओ को बताया गया था कि व्यापार मंडल के लोगों को से मिलकर व्यापारियों की समस्या करके, इसलिए हमारे जिला अध्यक्ष सदानंद शुक्ला जी बार बार यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी व्यापारी का उत्पीड़न ना हो। वो हर मीटिंग में हर जगह सबसे आगे चल रहे हैं। शुक्ला जी, ये बताइए, आप भी वहाँ पे व्यापार करते हैं बड़पुर के आगे मिशन अस्पताल के पास में, तो आपके व्यापार मंडल के सहयोग से उन पटरी व्यापारियों को रोजगार मिलना जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। क्या क्या व्यापारियों की मांग थी, क्या क्या स्वीकृत हुआ? पिछले सप्ताह जो जिलाधिकारी महोदय के साथ व्यापार मंडल के जो समूह थे, उनका एक बैठक हुई थी 26 नवंबर को। तो उस बैठक में हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं सदानंद शुक्ला जी, उन्होंने एक मांग रखी थी कि किसी व्यापारी को उजाड़ा न जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय ने ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया था कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न न किया जाए और उसको निर्वासित न किया जाए, किसी व्यापारी का व्यापार न उजाड़ा जाए। उसी क्रम में उन्होंने जो भोलेपुर में पुल है उसके नीचे एक वेंडिंग जोन घोषित किया है, और उसी के साथ मिशन हॉस्पिटल के बगल में जो खान पान की स्टॉल लगे हुए हैं और अन्य व्यवसाय भी लोग चला रहे हैं, पटरी व्यवसाय चला रहे हैं, तो उनको भी उसी क्रम में नगर पालिका के ईओ और कादरी गेट चौकी के जो चौकी थाने के इंस्पेक्टर, उनकी मध्यस्थता में और वहां के स्थानीय जो व्यापारी थे वो भी थे, और साथ में हमारा जो व्यापार मंडल मिश्रा गुट है उसके पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। उस लोगों की उपस्थिति में वहां पे जो तय हुआ है कि पालिका वहां पे किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं करेगी, न उसको वहां से विस्थापित किया जाएगा। उसके बदले में उनको वहां पे स्थायी काम करने की अनुमति दी गई है कि वे वहां पे अपना व्यापार चला सकता है। उसके एवज में पालिका उनसे कुछ शुल्क वसूलेगी और बदले में वहां पर पानी की व्यवस्था करेगी। जो वाटर कूलर नगर पालिका के खराब पड़े हुए हैं उनको दुरुस्त कराएगी, और वहां पे टॉयलेट की व्यवस्था करवाएगी, और साथ ही साथ पूरे जो फतेहगढ़ मार्ग पे स्ट्रीट लाइट की कहीं व्यवस्था नहीं है, उसको भी वहां पे दुरुस्त कराया जाएगा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप तो बहुत पुराने भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और व्यापारी भी नेता हैं। पिछले व्यापार मंडल के कार्यशैली से वर्तमान आपके जो व्यापार मंडल का गठन हुआ है, इसमें क्या फर्क है? देखिए, पिछला व्यापार मंडल भी बढ़िया था और उसकी कमियां और अच्छाइयां निकालना व्यापारी का कार्य नहीं है। और नया जो व्यापार मंडल गठन हुआ, हमारे सदानंद शुक्ला जी, लालू कनौजिया जी, राजू गौतम जी के नेतृत्व में प्रदेश ने कुछ दिया है, तो हमारा व्यापारियों का एक जो समूह है वो बहुत आनंदित है कि आज एक अच्छे आदमियों का साथ और विकास की रास्तों पर ले जाने के लिए व्यापार मंडल
प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चलकर, चूंकि उस प्रशासनिक अधिकारी जब साथ नहीं चलेंगे या उनके साथ नहीं चलेंगे तो व्यापारी का उत्पीड़न है, लोहा भर जाएगा, टीन भर जाएगी। जो आपने अभी तक देखा होगा कि व्यापार मंडल के साथ चलने से किसी व्यापारी का अनित नहीं हुआ, और यही व्यापार मंडल चाहता है कि व्यापारी और अधिकारियों का तालमेल होकर नगर व्यापार मंडल, जिला व्यापार मंडल, प्रदेश व्यापार मंडल तरक्की करे। लेकिन देखा गया पिछले जो व्यापार मंडल था, चाहे वो कंचल गुटका हो और चाहे और किसी भी गुटका हो, व्यापारियों का पक्ष लेकर विरोध करने के पश्चात भी अहित ही हुआ व्यापारियों का, किसी का दोस्तीकरण हुआ, किसी की पटिया तोड़ी गई, लेकिन आपका जो अभियान अभी चला ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, व्यापारी एक बड़ा ही व्यक्तित्व ऐसा है कि वो हर चीज से डरता है, भय खाता है, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी के संग व्यापारी अमला सल चलता है तो व्यापारी का मान और सम्मान सर ऊपर उठ के होता है, और वो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो गलत कार्य को ना करे, सही कार्य को सही तरीके से करे, जिससे हम अधिकारियों से दबाव बनाकर आपका व्यापार और आपके प्रति भावनाएं सही रखें। तो जो व्यापारी सही नियमों के अनुसार चलेगा उसका साथ देंगे? नहीं, हर व्यापारी का साथ दूंगा। एक बार मेरा काम है व्यापारी को समझाना, दूसरी बार समझाना, तीसरी बार अगर अपनी आदतों से नहीं मानता है तो मैं इस व्यापारी का विरोध तो नहीं करूंगा, लेकिन प्रशासन अगर करेगा तो मैं उसमें सहयोग उसका नहीं करूंगा व्यापारी का। साप्ताहिक बंदी पर संडे मार्केट में पटरी व्यापारियों की आपने कुछ आश्वासन दिया था उनको, व्यापारियों को आपसे उन्होंने मिलकर अनुरोध किया था कि हमारा सहयोग किया जाए, हमको यहाँ से हटाया ना जाए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पटरी व्यापारी बहुत छोटा व्यापारी होता है, वो अपनी रोजी रोटी सप्ताह में एक दिन कहीं फतेहगढ़ में लगाता है, कहीं फरुखाबाद में लगाता है, कहीं कमालगंज में लगाता है। इन छोटे व्यापारियों का रोजी रोटी चलाने का दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों का भी है और व्यापार मंडल का भी है। उनका किसी भी तरीके से कोई उत्पीड़न ना हो, इसलिए हमारे मिश्रा गुट व्यापार मंडल ने स्पष्ट घोषणा की है कि उन पटरी व्यापारियों का हर संभव सहयोग किया जाएगा, और अगर उनका किसी तरीके का कोई उत्पीड़न होता है तो हम लोग उन पटरी व्यापारियों का साथ देंगे। आपकी बात ईओ साहब ने मान ली है और व्यापारियों ने भी आपको धन्यवाद ज्ञापित किया है। ईओ साहब ने कहा है कि ऐसा है कि एक साइड पर हम उनको बता देंगे कितने हिस्से में दुकानें लगी हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमें जिलाध्यक्ष जी एक सूची उपलब्ध करा दें जो संडे मार्केट में व्यापारी कितने व्यापारी हैं, उनका नाम और मोबाइल नंबर, और संपर्क करें, हम उन्हें व्यवस्था कराएंगे, लेकिन एक साइड पे ही मार्केट लगेगी। लगभग 200 पटरी व्यापारी वर्तमान में फरुखाबाद नगर में हैं। उन सब पटरी व्यापारियों को आपस में बैठाकर पहले तो हमने ये उनसे वार्ता की थी कि वो पटरी व्यापारी जो इतनी जगह घेरते हैं, वो अगर बिल्कुल दीवार से मिलाकर या शटर से मिलाकर अपनी चारपाई बिछाते हैं और आगे खड़े होते हैं तो करीब 3 फुट जगह पीछे और 3 फुट 6 फुट जगह का स्पेस हो जाएगा, जगह बच जाएगी। लेकिन अगर ईओ साहब से पहले हमारी वार्ता भी हुई थी, अगर उन्होंने इस ढंग का कहा है कि एक साइड में वो दुकान लगाएं, तो हम उन पटरी व्यापारियों से वार्ता करके जो उचित रास्ता होगा प्रशासनिक तौर पर जनता के हित में और उन पटरी व्यापारियों के हित में वो कार्य करेंगे। और अगर वास्तव में एक साइड लगाने में सुविधा रहेगी तो उन व्यापारियों से कहेंगे कि वो अपना थोड़ा रोड आगे बढ़ाते चले जाएं और एक साइड में लगाएं, एक साइड खाली रखें।